नमस्कार, मैं आयुष वाचन में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूँ। आज मैं आप सभी के लिए केदारनाथ सिंह जी की बहुत ही प्रसिद्ध कविता बुद्ध की मुस्कान का पाठ करने जा रहा हूँ। कविता कुछ यूँ है। जिस दिन पोखरण में बम विस्फोट हुआ, मैं एक कवि से मिलने उसके घर गया। वृद्ध कवि अपने आसन से उठकर हैरान परेशान सा घूम रहा था। कभी वह खिड़की के पास जाता, कभी अपनी किताब के पास, और सुकून जैसे यहाँ था न वहाँ। अचानक वो मुड़ा, उसने मेरी तरफ देखा और धीरे से बोला, सुनो, मेरी समस्या यह है कि वह कौन सा नियम है भाषा का जिससे पोखरण में होने वाला बम विस्फोट चुपके से बन गया था बुद्ध की मुस्कान। चुपके से कुछ नहीं हुआ। राजकीय कूट भाषा में वह बुद्ध की मुस्कान थी जिसे दुनिया ने सुना था बम के विस्फोट की तरह। ध्वंस है, यह भाषा का सरासर ध्वंस है। बुदबुदा रहा था कवि, पर कभी वह किताब के पास जाता, कभी खिड़की के पास, कि अचानक खुशी से चीख उठा, वो देखो, उन परों का हिलना भी एक छोटा सा विस्फोट है दुनिया के सारे विस्फोटों के खिलाफ। मैंने देखा, वह एक तितली थी, पीली सी, जिसके छोटे छोटे पर बार बार टकरा रहे थे कवि की दीवार से, जैसे उसे तोड़ना चाहते हैं। उस समय मुझे उचित यही लगा कि भाषा के ध्वंस से उड़ी हुई धूल और दीवार से टकराती हुई तितली के साथ छोड़ दिया जाए, उसके अकेलेपन की गहरी और पवित्र गरिमा में। सो मैं उठा और चुपके से निकल आया बाहर धूप थी और शहर में थम चुका था पोखरण की दिशा से उठा हुआ शोर, पर मेरी चेतना में कवि की दीवार से चिपकी हुई तितली और उसके विरुद्ध छटपटाते उसके छोटे छोटे पर कहीं अब भी फड़फड़ा रहे हैं। पाठकों, मुझे क्षमा करना, जिक्र अणुबम का और मैं एक तितली के पक्ष में बकवास कर रहा हूँ।